नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। राजधानी जयपुर में आज ड्राइवर यूनियन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से 4 प्रमुख मांगे दोहराई। उन्होंने कहा है कि इवेंट बाइकों की व्यावसायिक सेवाएं रोकी जाए और सरकारी दरें लागू हो, परिवहन आयोग गठित हो और सुरक्षा और मेडिकल सुविधाएं भी दी जाए। साथ ही यूनियन का आरोप है कि सरकार, कंपनियां और प्रशासन उनकी बात नहीं सुन रही है। इससे न केवल ड्राइवर्स बल्कि यात्री और शासन प्रशासन भी असुविधा में है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि शाम तक कोई जवाब नहीं मिला तो सिविल लाइंस का घेराव किया जाएगा। यूनियन ने स्पष्ट किया है कि वे लड़ाई ना किसी पार्टी से है, ना उनकी किसी व्यक्ति से है, बल्कि व्यवस्था की नीतिगत अनदेखी से है। आपको बता दें कि 2 जून से ओला, उबर, रैपिडो और इस प्रकार की जितनी भी सर्विसेज हैं वो सभी लोग हड़ताल पे चल रहे हैं। क्या कुछ उनकी मांगे हैं सरकार से, वो क्या चाहते हैं और क्यों वो हड़ताल पर है और कब तक हड़ताल पे रहेंगे, उनसे जानेंगे। सर, 2 जून से जिस प्रकार से आप सभी लोग हड़ताल पे चल रहे हैं, तो किस वजह से आप लोगों ने हड़ताल करी है, पहले तो ये बताइए। देखिए, हड़ताल का सबसे बड़ा विषय है कि यहाँ पर सारी गाड़ियाँ जो है वो लोगों ने लगा रखी है। इन्वेस्टमेंट उनका है, सब कुछ होगा लोगों का है। तो जब सब कुछ लोगों का लगा हुआ है और कंपनी जो है उन्हें फंडिंग लेके गुलाम कर रही है इतने लंबे समय से, जैसे राज्य सरकार का किराए का निर्धारण है, तो वो जो है ये मान नहीं रही है। रेट लिस्ट सरकार ने तय किए हैं। पहले वाले 2013 की रेट लिस्ट को रिवाइज़ करके अभी सरकार ने प्रस्ताव भेजा है 2025 में। जो अभी इन्फ्लेशन चल रहा है, खर्चे हैं, 15 रुपये किलोमीटर जो है गाड़ी का आज के समय में खर्चा आ रहा है, एज अ कैब, एज अ ऑटो, एज अ बाइक टैक्सी जो भी चल रही है। तो इस वजह से हम हड़ताल कर रहे हैं कि हम हमारा घर भी नहीं चला पा रहे हैं, हम हमारे बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पा रहे हैं, हम हमारी गाड़ी की EMI भी नहीं भर पा रहे हैं। तो हड़ताल का मुख्य उद्देश्य तो ये है, और किसी प्रकार की कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। आए दिन मर्डर हो रहा है, ये कंपनियों के ऑफिस नहीं है और इसके अलावा सरकार कोई जवाबदेही नहीं तय कर रही है। तो हड़ताल का मेन उद्देश्य ये है कि हमारी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा, जो कानून कायदे और नियम बने हुए हैं सरकार के, वो तय हो और उससे हमारी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा बने। ये तो आपने हड़ताल के जो जिस वजह से आप हड़ताल कर रहे हो वो आपने बताया। अब सरकार से, राज्य सरकार से या फिर केंद्र सरकार से आपकी प्रमुख मांगे क्या हैं? राज्य सरकार से हमारी प्रमुख मांगे, क्योंकि ये राज्य के अंतर्गत कुछ मामले हैं कानूनी रूप से, जैसे राज्य सरकार किराया तय करती है, और सेंटर मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन ये 2020 केंद्र सरकार ने तय करी, राज्य सरकार को अधिकार दिए। उसका ड्राफ्ट भी सरकार ने बनवा दिया। उसके अंदर सारे प्रावधान थे, कंपनी के रजिस्ट्रेशन से लेके, लाइसेंसिंग से लेके, कमीशन से लेके सारे प्रावधान थे। ओला, उबर, रैपिडो, उसमें कैब ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, इसके अलावा पोर्टर लोडिंग गाड़ी चल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट पैसेंजर व्हीकल्स की जो बात करें, जो अभी हमारे साथी अधिकतर यहाँ पर हैं। तो वो जो हमारी मुख्य मांग ये है कि वो राज्य सरकार का किराया मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन के अंदर तय करके उसमें कुछ प्रावधानों से हमारे साथ बातचीत करके उसको इम्प्लीमेंट करे, जो ड्राफ्ट ऑलरेडी रेडी है। दूसरा, सामाजिक सुरक्षा के लिए जो गिग वर्कर्स प्लेटफॉर्म का एक्ट देश में पहला राजस्थान में बना, उसमें 200 करोड़ का बजट रखा गया पिछली सरकार में। वर्तमान सरकार ने उसको 350 करोड़ कर दिया, लेकिन उसके नियम अभी तक नहीं बनाए। जहां देश, दुनिया कानून बना रही है, अभी ILO जेनेवा में मीटिंग चल रही है, दुनिया के लोग वहाँ पे उस पर पॉलिसी पे काम कर रहे हैं, रिकमेंडेशन पे काम कर रहे हैं, कन्वेंशन पे काम कर रहे हैं, और वहाँ हमारा राज्य सरकार उस पर लागू करेगी तो उन्हीं को ही फ़ायदा है, उन्हीं को ही लोगों का समर्थन मिलेगा कि हाँ भाई अच्छा काम किया। तो वो करना चाहिए, वो उसमें सरकार पे भी भार नहीं है, क्योंकि कानून सेस कलेक्टेड है, डिजिटल सेस कलेक्शन का उसमें प्रावधान है, सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल है, उसमें शिकायत निवारण मंच है, उसमें ट्रांसपोर्ट, सोशल जस्टिस, IT, लेबर, फाइनेंस, ये सारे डिपार्टमेंट्स के अधिकारी उसमें जुड़ेंगे। सारी संविधान के अंतर्गत पूरा सारी चीज़ें हैं उसमें। और जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, जैसा कि प्राइवेट बाइक चल रही है, प्राइवेट कैबें चल रही है, डिमांड सप्लाई का असंतुलन बिगाड़ती है। जैसे ऑटो के परमिट कैपिंग होती है, सिटी टैक्सी की परमिट कैपिंग होती है कि सिटी के अंदर स्ट्रक्चर कितनी है गाड़ियाँ रखने के लिए, उसका पूरा असंतुलन है, वो ये कंपनियाँ वायलेट कर रही है। प्राइवेट बाइक्स पूरे देश के अंदर 20 लाख से ज़्यादा चल रही है, हमारे राजस्थान में 1 लाख से ज़्यादा बाइकें चल रही होंगी, उसके ऊपर कोई प्रावधान ही नहीं है। क्या लगता है आपको कि जो आप लोग, तो आप कानूनन, मतलब आप विद लॉज आप ये अपनी सारी सर्विसेज दे रहे हो, लेकिन जो प्राइवेट जो लोग हैं, जो किसी भी प्रकार का उनके पास में कोई अथॉरिटी नहीं है लेकिन वो भी यूज़ कर रहे हैं, तो जैसा आपने शुरुआत में बताया था कि आप लोगों के खिलाफ भी अब क्राइम बढ़ रहा है, जैसे मारपीट हो रही है, हत्याएं भी हमने देखी हैं, कई प्रकार की और चीज़ें देखी हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये समस्या खड़ी हुई है इन प्राइवेट वालों की वजह से? एब्सोल्युटली, क्योंकि ये कोई आंसरेबिलिटी नहीं है। ये तो आए थे, स्टार्टिंग में उन्होंने लाइसेंस नहीं लिया। अब जब आप देखिए मोटर व्हीकल एक्ट का ओला, उबर, रैपिडो एंड ड्राइव उल्लंघन कर रहे हैं, तो स्पष्ट दिख रहा है ना। हाई कोर्ट में अपील्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इनको बैन कर रहे हैं, तो दिख रहा है ना कि ये तो वायलेट कर रहे हैं। अभी किसी ड्राइवर का मर्डर हो जाता है या किसी कस्टमर के साथ दुर्घटना हो जाती है तो आंसरेबल ही नहीं है, कोई ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैनेजमेंट नहीं है, शिकायत निवारण मंच नहीं है। सरकार ये आज हमारे से मांग रही है कि इनके बताइए इनके ऑफिसेस कहाँ हैं।
तो जब कोई आंसरेबिलिटी नहीं है, आपने हमारे को दिखा के 2-2.5 लाख करोड़ की फंडिंग ले ली, जबकि 25 लाख करोड़ रुपए की लागत पूरे देश में ड्राइवरों ने लगा रखी है, गाड़ियाँ इनकी हैं, EMI ये पे कर रहे हैं, लाइबल ये लोग हैं और मुनाफा कमा रही हैं ये कंपनियाँ, देश को भी गुलाम बना रही है, सरकार को भी जो है ये सही ढंग से कोऑर्डिनेट नहीं कर रही है। ये तो दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। सामाजिक सुरक्षा तो दूर की बात है। विकल्प क्या है इसका? इसका विकल्प है जो सरकार के एग्जिस्टिंग लॉज हैं उसको ये प्लेटफॉर्म के थ्रू एप्लीकेबल करना, क्योंकि प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी, ऑनलाइन इकोनॉमी राइजिंग है। पूरे देश के अंदर जो है 37 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था हो चुकी है, दुनिया में $3.7 ट्रिलियन की ये व्यवस्था हो चुकी है। हमारे संजय रत्नू जी जो हैं, ये कैब ड्राइवर और बाइक टैक्सी गिग वर्कर्स का भी काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। आप इनसे भी जानिए कि क्या ड्राइवरों की मुख्य जो पीड़ाएँ हैं, ये आपको बताएंगे कि उनको रोज़ जो है वो चर्चा जो चल रही है। बाकी सारी चीज़ें मैं आपसे निवेदन करूँगा, इनसे बात करें ड्राइवर। सर, तमाम जो चीज़ें अभी इन्होंने भी हमें बताई हैं और किस वजह से आपकी हड़ताल है वो भी इन्होंने बताई है, सरकार से क्या मांगे वो भी बताया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार से जो आपकी लड़ाई है ये आखिर कब तक चलेगी? मान लीजिए आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ जाए तो क्या आप उस चीज़ के लिए तैयार हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल नुकसान आप लोगों को भी होगा अगर आप सर्विस पर नहीं जाएंगे तो। सर, हम सर्विस पर जाकर भी कोई मुनाफा नहीं कमा रहे हैं, इसलिए नुकसान तो हमें हो ही रहा है, तो हम ये नुकसान झेलने के लिए भी तैयार हैं। हमारी लड़ाई जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा या हमारे पर ये सरकार इन चीज़ों पर विचार नहीं करेगी, हम लगातार जारी रखेंगे। क्योंकि नुकसान और फ़ायदे की तो बात तब होती है जब फ़ायदा हो रहा है और हम उसे विरोध करके नुकसान उठाएं। हमें तो ऑलरेडी नुकसान ही हो रहा है। 8 रुपये 9 रुपये किलोमीटर में हम इस सिटी लाइन में चलते हैं, 13 रुपये तो हमारी गाड़ियों का खर्चा आ रहा है, तो फ़ायदा तो हमें हो ही नहीं रहा। तो ऑब्वियसली हम इसको लंबा रखेंगे, जब तक रखेंगे जब तक सरकार इस पर विचार ना करे और हमारे जो प्रावधान है, हमने जो मांगे रखी है उनके ऊपर हमारा पूरा ना हो। क्या आपको लगता नहीं आपकी इस हड़ताल की वजह से जिन प्राइवेट वालों की वजह से आपको सबसे ज़्यादा समस्या हो रही है, जिनकी वजह से शायद कहीं ना कहीं हमारी राजधानी में, हमारे देश में अपराध बढ़ रहा है, उनको फ़ायदा हो जाएगा? क्योंकि आप लोग नहीं जाएंगे तो पब्लिक को तो सर्विस चाहिए। बिल्कुल सर, चाहिए। उसके लिए हमें गवर्नमेंट ने आश्वासित किया है कि कल से प्राइवेट जो वाहन चल रहे हैं उनकी धरपकड़ और उनके ऊपर कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है। तो वो हमें थोड़ा एक रिलीफ कॉर्नर मिला है गवर्नमेंट से। उन्होंने RTO की 5 टीमें गठित की है, पुलिस प्रशासन को साथ में नियुक्त किया है। आज सवेरे हमें ये आश्वासन मिला है, लेकिन वो हमारी एक मांग पूरी हुई है। उसके अलावा हमारे जो मुद्दे हैं उनके ऊपर सरकार विचार करे। प्राइवेट गाड़ियों पर कार्रवाई हो रही है, प्रशासन इसमें हमारा साथ दे रहा है, उसके लिए प्रशासन का शुक्रगुजार है, धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम संजय सिंह रत्नू, क्रांतिकारी टैक्सी ड्राइवर एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष। जी, मेरा नाम आशीष सिंह है, मैं राजस्थान गिग एंड एपेश वर्कर यूनियन से प्रेसिडेंट हूँ और हमारे समस्त जो संगठन है वो संयुक्त संघर्ष मोर्चा पूरे राजस्थान में जॉइंट एक्शन कमेटी के अंतर्गत हम कैब ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, बाइक टैक्सी, चाहे ऑल गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर इकोनॉमी एंड अदर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एंड सबसे हम कनेक्टेड हैं, क्योंकि ये जॉइंट मंच है, 5 लाख लोगों की बात है, तो हम सबको साथ में लेके चल रहे हैं। जी।